आज हम पढ़ने लगे हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन जितना हिस्सा ग्रीन हो गया ये एक्सियल स्केलेटन है। हमारी बॉडी में ना दो स्केलेटन होते हैं, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक एक्सियल स्केलेटन। ये जो ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, इसमें जो जो बोन्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम बोन्स एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, जिसमें हमारी खोपड़ी आती है, हमारी रिब्स आती हैं, स्टर्नम आती है, क्लेविकल आती है, हमारी वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स आती हैं। ठीक है जी, ये तमाम क्या है। और इसके अलावा हमारे एयर्स की बोन आती हैं। हम तमाम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं अपनी फेशियल बोन्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो बोन्स नज़र आ रही है ना, उसमें ये जो ग्रीन हो गई है ये है मैंडिबल। ये हमारी फेस की सबसे बड़ी बोन है और ये वह बोन है जो खोपड़ी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती, खोपड़ी से अलग होती है। ठीक है, और हमारी फेस की सबसे बड़ी बोन है। उसके बाद ये यहाँ पे जो ग्रीन हो गई है ये है जाइगोमेटिक। ये हमारे चिक्स की बोन है, जाइगोमेटिक। ये है मगजीला। ये जो ग्रीन हो गई है ये क्या है, मगजीला। मगजीला जो होती है ना वो यहाँ शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है मगजीला, और ये सारी की सारी मगजीला है लेफ़्ट और राइट पे। हमारे होंठों के ऊपर से शुरू होती है और जो नज़र आ रही है बाकी आपको ग्रीन हुई हुई, ये सारी क्या है, ये मगजीला है। हमने मैंडिबल पढ़ी, मगजीला पढ़ी, जाइगोमेटिक पढ़ी, और बाकी जो नाक की हड्डियाँ होती हैं, नाक की 3 हड्डियाँ होती हैं हमारे नाक के अंदर। एक तो वोमर होती है, वोमर के अलावा हमारे नाक की हड्डी जो है वो नेज़ल बोन होती है। इसके अलावा इन्फेरियर नेज़ल कोंका होती है और वोमर होती है। 3 हड्डियाँ होती हैं नाक की। इसके अलावा दूसरी बोन्स यहाँ नज़र नहीं आ रही, उसमें पालाटाइन है, इसके अलावा लैक्रीमल है। ये 2 बोन्स अंदर की जानिब होती है नाक के। तो ये हो गया हमारे फेस के, तो ये होगी हमारी फेशियल बोन। अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद। हमने पढ़ तो लिया स्कल के बारे में। अब स्कल से नीचे आते हैं, हमारे पास बाकी बोन्स हैं जिसमें हमारी क्लेविकल बोन है। एक क्लेविकल ये और एक क्लेविकल ये, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अगर मैं इसको ग्रीन करके दिखाऊं आपको, ये दोनों ये भी क्लेविकल है और ये भी क्लेविकल है। ये दोनों क्लेविकल हैं। और अगर हम अपने शोल्डर इसको थोड़ा सा पीछे जानिब करें इसको, तो ये स्कैपुला है। 2 तो ये होती हैं, ये भी स्कैपुला और ये भी स्कैपुला, लेफ़्ट और राइट स्कैपुला। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास स्टर्नम आती है। स्टर्नम जो होती है वो हमारी, ये स्टर्नम है हमारी। ठीक है, और ये ऊपर की जानिब हमारी ट्रू रिब्स हैं, 7 ट्रू रिब्स ऊपर की जानिब, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं। जो नीचे की जानिब होती हैं इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, या इनको वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। 2 नाम है इनके, या तो इनको फास्ट रिब्स कहते हैं या तो इनको वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। जो सबसे नीचे की 2 रिब्स हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये साथ जुड़ी नहीं होती, ये कोस्टल कोर्टेज के साथ नहीं जुड़ी होती, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जो सबसे नीचे की 2 रिब्स होती हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके अलावा अब हम पढ़ लेते हैं स्पाइन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 33 स्पाइन्स हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी 26 स्पाइन है। दोनों ठीक हैं। अब ये कैसे दोनों क्वेश्चन ठीक हैं, ये बात जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये बात बताने से पहले मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, ये है कि हमारी जो स्पाइन है उसके 5 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं उसके? 5 रीजन होते हैं। पहला रीजन जो होता है वो सर्विकल कहलाता है, दूसरा रीजन थोरैक्सी कहलाता है, तीसरा रीजन जो होता है वो लंबर कहलाता है, चौथा रीजन सैक्रल, और आखिर में कोक्सी। 5 रीजन में डिवाइड है हमारी वर्टेब्रल कॉलम, हमारी बैक बोन। अब यहाँ पे जो सर्विकल रीजन है वो सबसे पहला रीजन है। जैसे जितना ग्रीन हो चुका है ये तमाम का तमाम सर्विकल है। सर्विकल रीजन में टोटल 12 स्पाइन्स डिस्क आती हैं। कितनी आती हैं? 7। आई एम सो सॉरी।
7 स्पाइन रीजन आती हैं सर्विकल रीजन में। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शुरू होता है वो होता है हमारा थोरैक्सीरियन। थोरैक्सीरियन में हमारे पास 12 आती हैं। उसके बाद थोरैक्सीरियन में टोटल 12 रिब्स होती हैं। ये बात तो चल गई आपको। अब उसके बाद हमारा जो इसके बाद लंबर रीजन आता है। लंबर रीजन के अंदर हमारी 5 डिस्क होती हैं। कितनी होती हैं? 5 डिस्क। उसके बाद हमारे पास जो रीजन आता है उसका नाम है सैक्रम रीजन। सैक्रम रीजन जो होती है उसमें हमारी 1 डिस्क होती है। अगर तो हम इसको 1 डिस्क मानते हैं तो 26, जो लोग कहते हैं 26 स्पाइन है, उनकी बात ट्रू है। अगर हम इसको, क्योंकि ये सैक्रम जो है, सैक्रम वाला रीजन जो है ये कुल 5 बोन से मिलकर ये एक बोन बनती है। 5 बोन से मिलके सैक्रम जो है वो 5 बोन से मिलके एक बोन बनती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग 33 कहते हैं वो भी ठीक है, जो लोग 26 कहते हैं वो भी ठीक है। अगर तो हम सैक्रल कहेंगे इसको, इसका मतलब ये है कि 5 बोन्स है, लेकिन अगर हम सैक्रम कहेंगे इसका मतलब है 5 बोन्स मिलकर एक बोन बनाती हैं जिसका नाम है सैक्रम। सैक्रम के बाद जो लास्ट वाला है वो हमारे पास जो रीजन आता है उसका नाम है प्यूबिक। सबसे लास्ट वाला कॉक्सिजल रीजन। कॉक्सिजल रीजन जो है उसमें भी एक बोन है, सिर्फ एक बोन आती है कॉक्सिजल रीजन में। इस तरह करके हमारे तमाम के तमाम जो रीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये है आपके सामने कान। एयर आपके सामने है तो हमारे कान के अंदर ना 3 हड्डियाँ होती हैं और तीनों हड्डियाँ जो हैं वो जोड़े में होती हैं। इस तरह 6 हड्डियाँ बनती हैं टोटल हमारे कान की। ठीक है, कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं जो जोड़े में होती हैं। इसलिए अगर हम हर हड्डी अगर जोड़े में है तो कुल कितनी हड्डियाँ हो गई? 6 हड्डियाँ। अब हमारे कान की हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं इस बात को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कान को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अपने इस एयर को थोड़ा जूम कर लेते ताकि हड्डी की तलाश करना आसान हो जाए। ये हमारा जो नज़र आ रहा है वाइट कलर में ये है एयर ड्रम। ठीक है, और ये जो ग्रीन हो गई है ये हमारी है मैलियस बोन। कौन सी बोन है? मैलियस बोन। इसके बाद ये जो नेक्स्ट ग्रीन मैलियस बोन के बिल्कुल साथ हमारे पास जो है वो दूसरी बोन है जिसका नाम है इनकस बोन। ठीक है, इनकस बोन ये है जो ग्रीन हो गई है, ये इनकस बोन है। बिल्कुल इसके पीछे थोड़ा सा पीछे छोटी सी बोन येलो कलर की दिख रही है आपको। ये है स्टेप्स, जो सबसे छोटी हड्डी है हमारी पूरी बॉडी की जिसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, ये हमारी कान की हड्डियाँ हो गई। हमारी स्कल में जो बोन्स होती हैं वो क्रैनियम बोन्स कहलाती हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है, सबसे पहले जो हमारी फ्रंटल बोन होती है वो बिल्कुल सामने की जानिब होती है, ये हमारी फ्रंटल बोन है। उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर की बोन दिख रही है ये हमारी पैरिटल बोन है। ये भी पैरिटल बोन है और ये भी पैरिटल बोन है। बिल्कुल इसके नीचे जो आपको ऑरेंज कलर में बोन दिख रही है ये हमारी टेम्पोरल बोन है और ये भी टेम्पोरल बोन है। ये दोनों बोन्स जोड़े में होती हैं, पेड़ होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको दाएं जानिब घुमाते हैं, यहाँ पे करके आपको एक ग्रीन कलर की बोन नज़र आ रही है, इसका नाम है स्फेनोइड बोन। उसके बाद अगर हम खोपड़ी को पीछे लेके जाते हैं पीछे की जानिब तो यहाँ पे एक बोन है पर्पल कलर में आपको दिख रही है, इसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद जो लास्ट बोन है हमारी स्कल की उसका नाम है एथमोइड बोन और ये बोन जो होती है ये अंदर की जानिब होती है। इस तरह से हमारी स्कल की बोन्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहती हूँ। जितना हिस्सा आपके सामने ग्रीन होगा ये तमाम का तमाम एक्सियल स्केलेटन है। हमारे पास 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। आपने ये बात याद रखनी है। वो 80 बोन्स कैसे होती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में?
सबसे पहले तो हमारी जो क्रैनियम होती है उसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं। फिर हमारी फेशियल बोन, जिन फेस की बोन्स कहते हैं, वो 14 होती हैं। उसके बाद हमारी जो एयर्स की बोन होती हैं वो होती हैं 6। ठीक है, 8 हमारे दिमाग की होगी, 14 हमारे फेस की होगी, 6 हमारे कानों की होगी। फिर उसके बाद एक हड्डी वो होती है जो हाइड बोन होती है, जो ऐसी बोन है जो हड्डी के साथ, जो हमारी बॉडी की वाहद बोन है जो हड्डी के साथ नहीं जुड़ी हुई। उसके बाद स्टर्नम हो गई एक। फिर हमारी 24 रिब्स हो गई और 26 हमारी वर्टेब्रल कॉलम हो गई। एक बात याद रखिएगा, जो स्कैपुला और क्लेविकल होती है ये हमारी एक्सियल स्केलेटन में नहीं आती, ये हमारी एक्सियल स्केलेटन में नहीं आती। तो ये कुल हमारी 80 बोन्स हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।